ऐप लाइक दिस, कैसे होगा, उसमें एक बटन है, ये एक इमेज है और ये एक स्पेस है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अभी मैंने रोल पे क्लिक किया, 3 4 3 5 4, ठीक है। ये अब बनाई हमने कैसे और क्यों बनाई, ये बनाने के पीछे 2 रीज़न है। पहला, हमें लर्न करना है इमेज कैसे लगाएंगे, दूसरा रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, और तीसरा हम बटन के क्लिक इवेंट पे किसी और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। क्लियर, ये 3 मोटिव है हमारे। कौन कौन से, पहला इमेज को कोड में लेके आना, दूसरा बटन को इंटीग्रेट करना, तीसरा बटन के क्लिकेबल इवेंट पे काम करना। क्लियर, अब देखो इसका कोड देखते हैं पहले। बहुत सिंपल कोड है हमारे पास में। हमारे पास में कंपोनेंट क्या क्या है, इमेज, स्पेसर और एक बटन। तो देखो हमने एक फंक्शन बनाया डाइज विद बटन इमेज, ठीक है। इसमें देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम बनाया, ये कॉलम, ठीक है। फिर इसमें एक मॉडिफायर डाला, ये अपन ने पढ़ाई था, मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफायर, जो ऑलरेडी पेरेंट मॉडिफायर है वही इसमें असाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये पूरा कॉलम हमारे पास में सेंटर में हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें इसमें 3 कंपोनेंट बनाने, इमेज, स्पेस और बटन। तो देखो इमेज, स्पेस और बटन, अभी इतना ही याद रखो क्या क्या है, इमेज, स्पेस और बटन। अब देखो इमेज के लिए अपन ने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, ड्रॉएबल का एक रिसोर्स लेके आना है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज पेंटर रिसोर्स, इमेज रिसोर्स। अब ये इमेज रिसोर्स है क्या, देखो ये हमने बनाया वेल इमेज रिसोर्स। ये रिजल्ट क्या है अभी नीचे देखेंगे। फिर हमने क्या कहा, 1, यदि 1 रिसोर्स में आया तो क्या आनी चाहिए इमेज, r.drawable.dice 1 वाला आ गया। ये 2 आए तो 2 वाला आ गया, 3 तो 3 वाला आ गया, 4 5। अब ये कुछ नहीं आया, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन, तो एल्स क्या है, तो ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है, डन। अब हमने क्या किया, स्पेसर डाल दिया दोनों बीच में गैप के लिए, ठीक है। और नीचे क्या किया, एक बटन बना, इस बटन पे अपन ने क्या किया, बटन ऑन क्लिक, इसका एक इवेंट है, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उनके साथ में क्या क्या एक्शंस करते हैं। अभी इतना याद रखो, ऑन क्लिक एक इवेंट है। इस पर अपन ने क्या किया, एक रैंडम फंक्शन कॉल किया जिसको हमने वैल्यू पास करी कि 1 से 6 के बीच में जो कोई नंबर जनरेट करके देना है। इसने जो भी नंबर जनरेट किया वो किसको दे दिया हमने, रिजल्ट। और ये रिजल्ट कहाँ काम में आ रहा है, देखो ये अभी समझ में आ गया। तो रैंडम हमने कैसे किया, डॉट रैंडम, रेंज क्या दी 1 to 6। अब इसने यहाँ से इसको बेचा, अब ये नंबर क्या हुआ, ये बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक पे इसने किसको कॉल किया, इसको, और इसको रिजल्ट पास कर दिया, ये रिजल्ट इसको मिल गया। अब देखो क्या कहा, टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग रिसोर्स r.string.roll, ये जो रोल लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, ये इस बटन के ऊपर रोल दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझ में आ गया, यस और नो, एवरीवन डन, ओके। अब देखो ये बटन आ गया हमारे पास में, ये हमने इसका कोड लिख दिया। अब इसको कॉल कैसे किया अपन ने, क्या किया, देखो यहाँ पे डाइस रोल ऐप, इस फंक्शन को कॉल कर लिया, हमने कुछ पास किया, उसको कुछ भी पास नहीं किया, क्योंकि नंबर कहाँ से जनरेट हो रहा है, रैंडम। और वो रैंडम नंबर कहाँ जा रहा है मेरे पास में, यहाँ पे। अभी अपन ने पढ़ा था व्हेन क्या है उसके बाद में वेरिएबल, रिजल्ट। यदि रिजल्ट 1 आया तो इमेज कौन सी जाएगी, ये वाली, 2 तो ये 3 4 5 एंड 6, डन। यहाँ तक कोई डाउट है, ये जो रिजल्ट है ये कहाँ से आया, ये रहा, वेयर रिजल्ट बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ वैल्यू 1। इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू क्या दे दी, 1, ठीक है। और म्यूटेबल स्टेट क्यों कहा, क्योंकि बटन जब भी रोल करेगा, बटन के क्लिक इवेंट पे ऐप रिफ्रेश होगी, और रिफ्रेश होते फिर एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब सीखते हैं रिसोर्स में ये इमेजेस ऐड कैसे किए। देखो ये रहा हमारे पास में रिसोर्स मैनेजर, यहाँ गए प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट ड्रॉएबल, ठीक है। कहाँ पड़ी है मेरे पास में सारी इमेजेस, ये भी मेरे पास में,
मान लो ये क्लिक किया, ओपन किया, ठीक है, ओपन करते ही इमेज आ गई मेरे पास में, और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही बैकग्राउंड में। अब इमेज को इंपोर्ट करूँगा ना तो ऑलरेडी मेरे पास में है, ये कह रहा है कि है ऐड कर दो, ये मेरे पास। इसी तरीके से अपन ये 1 से 6 तक खाली मुझे नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस और नो? यस, डन है। ओके, एक चीज़ और सीख के जाते हैं अपन कि अपन इस जो इमेज है, इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कैसे किया अपन। आर डॉट, आर मतलब क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है ना, किसका है, ड्रॉएबल का। देखो यहाँ पे अपन ने रिसोर्स ऐड किया था, कहाँ है, ड्रॉएबल। क्लियर है? डॉट, उसका नाम क्या है, डाइस1, डाइस_1। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीबडी? यस और नो? ओके, अब चलते हैं, ये कैसे लिया मैंने, r.string.roll। देखो ये रहा मेरे पास में RES फोल्डर, इसमें देखो ये रही मेरे पास में स्ट्रिंग, देखो r.string। तो ये स्ट्रिंग खोल के देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोल। क्या मैं इसको और चेंज कर देता हूँ, देखें क्या होता है, रोल्स कर दिया इसको सेव किया, इसको बंद किया, ठीक है, इसको यहाँ से मिनिमाइज किया, ठीक है, इसको दोबारा से रिबिल्ड किया। देखिए रोल्स आता है, क्या लिखा हुआ, आया क्या, डन, यस, समझ में आ गई? ये सुनो, ये वाली आप आज बनानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।